क्वांटिटी। यहाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड है एग्जाम्पल 2.11, वो कर लेते हैं। Example 2.11 says find the relative error if z where z is equal to a to the power 4 b to the power 1 by 3 upon c into d to the power 3 by 2. So this is our question. अभी हमने देखा यहाँ पर कि अगर हमें रिजल्ट में एरर निकालना है, इन्होंने हमसे यही पूछा है कि रिलेटिव एरर बताओ इन z, तो z का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, a की पावर है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा a का रिलेटिव एरर। फिर b की पावर बाहर आ जाएगी और अंदर आ जाएगा b का रिलेटिव एरर। सिमिलरली c की पावर तो 1 है, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए अंदर आ जाएगा c का रिलेटिव एरर प्लस d की पावर इस 3/2 और बाहर अंदर d का रिलेटिव एरर। अब हमें इन सब की कुछ वैल्यूज तो दी नहीं है, तो आंसर हमारा यही आएगा। दैट्स इट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. It is defined as the reliable digits plus the first uncertain digit are known as significant digits. Significant figures indicate the precision of measurement which depends on the least count of the measuring instrument. A choice of change of different units does not change the number of significant digits or figures in a measurement. यानी आप भले ही यूनिट्स चेंज कर दो, मीटर को किलोमीटर कर दो, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम ही रहते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं 5, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच के जीरोज भी सिग्निफिकेंट है। इफ़ देयर इज डेसिमल, the zeros on the right side of the decimal but left of first non-zero digit are not significant. The trailing zeros are not significant. Without decimal अगर हम देखें तो trailing zeros यानी जो end के zeros होंगे वो significant नहीं होंगे. The trailing zeros in the number with decimal are significant. अगर decimal है तो वो significant होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे. In case of large numbers, we use scientific notations. In this notation, numbers are expressed as a into 10 to the power b, where a is a number between 1 to 10 and b is a positive or negative exponent. The exponent b of 10 is called order of magnitude. Now we have rules for arithmetic operation with significant figures. तो अगर हम significant figures को multiply या divide करेंगे तो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने ओरिजिनल नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। जैसे हमारे पास a और b 2 नंबर्स हैं, उन्हें हमने मल्टीप्लाई किया, तो दोनों में से जिसमें भी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर में होने चाहिए। फिर है अगर हम उन्हें प्लस या माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद उतनी प्लेसेस हमें कंसिडर करनी है जितनी हमने उसमें दी हुई है। जैसे हमने a और b को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, मान लेते हैं ऐड किया, तो a में हमें ना डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस दे रखी हैं और b में हमें डेसिमल के पास 3 प्लेसेस दे रखी हैं, तो जो आंसर आएगा ना उसमें हम 2 प्लेसेस ही कंसिडर करेंगे। इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा, 2.023, लेकिन हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। इन रूल्स के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे 2.02 को। वाई? क्योंकि इसके बाद इस डेसिमल के बाद 2 ही हैं, इसके बाद 3 है, लेकिन हमको कम वाला चूज़ करना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, सो हम उसे चूज़ करें। मतलब सो द नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स. If the significant digit to be dropped is greater than 5, the digit will be left unchanged.